प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कार्मिक विभाग से झारखंड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में 1 वर्ष से अधिक विलंब की स्थिति में एसीपी के बकाया राशि की निकासी के समय प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से स्वर्गीय रविशंकर उपाध्याय तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण रांची की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में। रविशंकर उपाध्याय, इन्हें मई 2020 में रांची से हैदराबाद एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया था। उस वक्त कोविड-19 के कारण परिवहन के अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। उसी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित झारखंड विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 एवं विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्रय 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2,26,44,294 रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किए जाने के संबंध में। मतलब अभी तक पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी नहीं कर सकते थे, पुलिस उपाधीक्षक ही करते थे, लेकिन अब पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किया जा सकेगा। क्योंकि पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या काफी कम है और कांडों के अनुसंधान में विलंब हो रहा है, इसे देखते हुए अभी 106 है। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से गुमला जिलांतर्गत चैनपुर जारी पथ कुल लंबाई 10.1 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 29,60,37,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 राजस्व विभाग से विभागीय संकल्प 4654/2018 को संशोधित करते हुए परगनैत को दे प्रति माह सम्मान राशि को 1,000 रुपए मात्र से बढ़ाकर 3,000 मात्र करने की स्वीकृति के संबंध में। पहले मानकी को 3,000 दिया जा रहा है, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 2,000 और परगनैत, जोगमाझी, कुड़ाम इत्यादि को 1,000 प्रतिमाह समान राशि दी जा रही थी। तो इसमें से परगनैत को जो पद सोपान में उच्चतर पद है उन्हें 3,000 मासिक मानदेय देने का निर्णय हुआ। राज्य में 194 हैं। कुल परगनैत की संख्या 194।
प्रस्ताव संख्या 8 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर लवलीन पांडे, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 2017 से अब तक अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। डॉक्टर लवलीन पांडे, प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से सिख विरोधी दंगा आयोग रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु 1,20,05,740 रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में एआईसीटीई के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु नए पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यार्पण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड विधानसभा में उद्भूत एवं यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 की हिंदी के अनुरूप अंग्रेजी रूपांतरण में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 गृह विभाग से झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 गृह विभाग से डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान व्यय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 4,55,04,145 रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से लोहरदगा जिला अंतर्गत किस्को पुलिस अनुमंडल के सृजन के संबंध में। किस्को पुलिस अनुमंडल, इसमें जो थाना होंगे वे हैं किस्को थाना, बगड़ू थाना, जोबांग थाना, पेशरार थाना और सिरिंगदाग थाना। सिरिंगदाग 5 है। प्रस्ताव संख्या 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में डिजिटल लैंग्वेज लैब को क्रियाशील करने हेतु सुयोग्य प्रशिक्षक डिजिटल लैंग्वेज लैब के कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसमें कुल 26 विश्वविद्यालयों में डिजिटल लैब की स्थापना की गई है और प्रशिक्षक नहीं रहने के कारण इसे क्रियाशील नहीं किया जा सक रहा था, तो 26 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 16 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से बीआईटी सिंदरी में पढ़ाए जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में एआईसीटीई के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु पदों के रीस्ट्रक्चरिंग की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर तरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 29/8/2019 को योगदान की तिथि से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।
प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का द्वादश मॉनसून सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 19 नगर विकास एवं आवास विभाग से मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 64 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु कुल 8,20,33,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अमाउंट है 8,20,33,000 रुपए। मिहिजाम नगर परिषद का है ये, और प्रोजेक्ट का लोकेशन है कानगोई। प्रस्ताव संख्या 20 श्रम विभाग से असंगठित कर्मकारों के कल्याणार्थ पूर्व से संचालित योजनाओं का अध्ययन कर बीओसीडब्ल्यू के निर्माण श्रमिकों के तर्ज पर योजनाएं बनाए जाने के संबंध में। इसमें पूर्व से कई योजनाएं कर्मकारों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित हैं, और इसके अतिरिक्त जो आज प्रस्तावित थी वो है उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और विवाह सहायता योजना। प्रस्ताव संख्या 21 जल संसाधन विभाग से जल संसाधन विभाग अंतर्गत पुनर्वास कार्यालय उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर के 6 कर्मियों की सेवा समाप्ति के कारण सेवा से बाहर रहने की अवधि का सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 उद्योग विभाग से एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में 15 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु डॉक्टर हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 राजस्व विभाग से सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में। इसमें अलग से आप लोग डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफी विस्तार से सारी बातों को अधिसूचना में उल्लेखित किया गया है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि अभी तक जो हम लोग की नीति है उसके अंतर्गत सरकारी भूमि का हस्तांतरण लीज जो है वो 30 वर्षों के लिए ही किया जा सकता था, और यदि कोई परियोजना के लिए 60 वर्ष या 99 वर्ष की आवश्यकता हो रही है लीज के लिए, तो उसके लिए किस प्रकार से विक्रय मूल्य की गणना की जाएगी उसे इलैबोरेट किया गया है, उसकी गणना विधि दी गई है। इसके साथ साथ सरकारी भूमि के स्थायी हस्तांतरण के लिए गणना विधि, और यदि लीज शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी, उन सारी बातों को इस नीति में लाया गया है। प्रस्ताव संख्या 25 राजस्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत अंचल किरेडारी के विभिन्न मौजा कुल रकबा 150.33 एकड़, कुल देय राशि 51,29,31,221 रुपए मात्र की अदायगी पर किरेडारी कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी के साथ 30 वर्षों के सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। अमाउंट है 51,29,31,221। प्रस्ताव संख्या 26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली
2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज अंतर्गत रिंग रोड फॉर दीघी बरहरवा NH 82 केसरो बरहेत बरहरवा मोड़ वाया कुम्हरिया बूढ़ी पहाड़ अंबेरी पहाड़ चप्पन पांडे रोड। कुल लंबाई है 13.9 किलोमीटर। इसके मजबूतीकरण पुनर्निर्माण चौड़ीकरण कार्य हेतु 47,33,03,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल खूंटी अंतर्गत खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ के मजबूतीकरण राइडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट कार्य हेतु 56,77,79,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल खूंटी अंतर्गत हटिया लोधमा कर्रा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 109,37,50,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल लातेहार अंतर्गत बालूमाथ मुरपा लपरा पथ कुल लंबाई 23 किलोमीटर पुनर्निर्माण कार्य हेतु 98,30,05,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल देवघर अंतर्गत रोशन मोड़ से मधुपुर वाया साफ्तर घाट पथ कुल लंबाई 12.84 किलोमीटर चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 52,89,75,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 32 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विभागीय पत्रांक 492 24/2/2023 द्वारा निर्गत परिनियम में संशोधन करने के संबंध में। जो रिवाइज्ड स्टैट्यूट्स निर्गत हुए थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। ये परिनियम निर्गत हुआ था 24/2/2023 को। इसमें संशोधन का प्रस्ताव था। इसमें मुख्य रूप से जो संशोधन है वो यूजीसी गाइडलाइंस के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूर्व में पीएचडी डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वो अब मैंडेटरी नहीं रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया